प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो आज अपने आपकी क्लास लेके आए हैं, प्रश्नावली 4.3 है, उसको अपने शुरू करने जा रही हैं। तो इससे पहले बड़े क्लास में अपनों ने 4.1 और 4.2 है उसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। तो वो आपने अगर अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप वो क्लासें देखें। तो आज अपने प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 4.3। तो 4.3 में है भी आपके अब की बार क्या आ गई है, मूल्यों की प्रकृति या विविक्तर निकालने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके हैं इस प्रश्नावली में होंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और साथ साथ ये क्वेश्चन आप समझते रहें और अपनी कॉपी में नोट करते रहना। तो अपने देखो सबसे पहले क्या होता है, मूल्यों की प्रकृति। तो अपने हेडिंग क्या है, मूल्यों की प्रकृति। सबसे पहले अपने देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखो आप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो इसके बारे में तो आप जानते हो, आपको पता भी होगा। तो बताओ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो मुझे पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ये होता है। ठीक है, और ए बी और सी सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। तो क्या होती है बोलो, वास्तविक संख्याएं, यानी ये मान है वो सारे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और ए का मान है वो कभी क्या नहीं होना चाहिए, आपके पास शून्य कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब अपने सीखेंगे मूल्यों की प्रकृति। तो मूल्यों की प्रकृति में सबसे पहले अपना क्या होता है, विविक्तर होता है। क्या होता है, विविक्तर। अब विविक्तर को किससे लिखते हो आप, डी से लिखते हो। अब विविक्तर क्या होता है, इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो आप इसमें देखो b का मान क्या होगा वो तो आपको पता ही है, जो x का गुणांक होता है वो किसका मान होता है, b का। और a का किसका मान होता है, जो x स्क्वायर के गुणांक में होता है वो किसका मान होता है, a का। और c क्या होता है, जो लास्ट में जो अपना अचर पद होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने c बोलते हैं। ठीक है, तो d बराबर क्या हो गया अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये अपने विविक्तर का सूत्र है, ये आपको याद रखना है। अब अपने देखेंगे मूल्यों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मूल्यों की प्रकृति को अपने पढ़ने से पहले आपको पता है भी द्विघात समीकरण आइए तो इसके कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसके मूल भी कितने होंगे, 2, यानी x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। ठीक है, तो अब देखो अपने मूल्यों की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो मूल्यों की प्रकृति, ठीक है। अब देखो मूल्यों की प्रकृति के बारे में अपने पढ़ें तो सबसे पहले अपने देखो क्या देखेंगे, आप देखो अपना सूत्र क्या है, डी का मान, यानी मूल्यों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, डी का क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इनमें है ना 3 कंडीशन बनेंगी आपकी। कितनी कंडीशन बनेंगी बोलो, 3 कंडीशन बनेंगी। तो पहली तो आपकी क्या आ जाए, ये जो आपका मान है वो क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। क्या आ जाए, यानी धनात्मक आ जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भी डी है वो ग्रेटर देन किससे है, 0 से, यानी डी का मान 0 से बड़ा हो। तो यानी अपना मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो धनात्मक आने पे अपने मूल क्या होंगे बताओ। तो धनात्मक आने पे अपने मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, अलग अलग भी होंगे। क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये बात आपको हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है। तो यानी डी का मान अपना क्या आ जाए, 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। तो अपने मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, अपने अलग अलग भी होंगे। अब देखो दूसरे में क्या है, अगर डी बराबर क्या आ जाए आपका, 0 आ जाए, तो इस कंडीशन में मूल आपके क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और इनका अस्तित्व भी होगा, और अस्तित्व होगा। ठीक है, यानी डी के बराबर आपका अगर 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और उनका क्या होगा, अस्तित्व भी होगा। ठीक है, अब देखो अपनी तीसरी कंडीशन क्या बनती है। तो आपकी तीसरी कंडीशन बनती है भी अगर डी का मान क्या आ जाए, 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। डी का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा, यानी क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। क्या आ जाए बोलो, ऋणात्मक आ जाए। तो मूल क्या होंगे भी, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी ऐसे मूल अपने ज्ञात नहीं कर सकते। तो अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व
नहीं होगा इनका। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है, वो आपकी क्या है, मूलों की प्रकृति के बारे में ये अपनी जो कंडीशन बनी है। ठीक है, तो बताओ डी का मान अगर 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए यानी धनात्मक आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी के बराबर 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, समान होंगे और तथा क्या होगा, इनका भी अस्तित्व होगा। ठीक है, और इनका भी अस्तित्व होगा। अब देखो डी का मान 0 से छोटा आ जाए यानी क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और अस्तित्व इनका नहीं होगा। तो ये आपकी इतनी मूलों की प्रकृति के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो आपका एक होता है द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र है, द्विघाती सूत्र, या इसको आप क्या बोलते हो, इसको अपने बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र ये होता है भी आपका क्या आता है, x का मान किसके बराबर होता है, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और बटा में क्या होता है 2a। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -b प्लस माइनस, अब देखो ये इस किसका मान है, d का मान है, तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ d और बटा में क्या कर रहा हूँ मैं 2a कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो ये अपना सूत्र है द्विघाती। अब यहाँ पे प्लस भी है और क्या है, माइनस है। इसका मतलब ये है, इससे इधर वाली संख्या एक बार तो आपको प्लस की लेनी है और एक बार आपको क्या लेनी है, माइनस की लेनी है। तो यानी अपने दो शून्याक मान लेते हैं, अपना एक तो क्या है अल्फा और दूसरा शून्याक को क्या मान लेते हैं, अपने बीटा मान लेते हैं। तो पहला शून्याक अगर अपने निकालेंगे तो आपका पहले किसका लेना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा प्लस का और बटा में 2a। अगर अपने बीटा यानी दूसरा शून्याक निकालेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये अब की बार आपको लेना पड़ेगा माइनस का और बटा में आपके 2a। तो ये आपके मूलों की प्रकृति के बारे में इस चैप्टर का जो बेसिक जानकारियां थी वो सारी इसके अंतर्गत आ गई। अब अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 1 की ओर। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है अपने इसको हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो ये अपने कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने लेते हैं इसका क्वेश्चन संख्या 1 यानी ये वाला। तो अपने देखो सबसे पहले आपको पता है भी अपने मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें बताओ किसका मान निकालना पड़ता है, तो आप बोलोगे सर डी का मान निकालना पड़ता है। तो डी का सूत्र अपनों ने अभी पढ़ा था, b² माइनस क्या था 4ac था। तो अभी देखो आप इसमें अपने हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप मान रख लो, तो बताओ b का मान कितना है इसके अंतर, तो b का मान क्या है, ये माइनस का कितना है 3 है। और बताओ a का मान कितना है, तो आप बोलोगे जो x² का गुणांक होता है वो किसका मान होता है, a का, तो x² का गुणांक क्या है 2, तो ये किसका मान है a का। और अब वो बताओ c का मान क्या है, जो अचर पद होता है वो किसका मान होता है c का। तो अब अपने इस सूत्र में क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो बताओ b का मान माइनस का क्या आ गया 3, तो अपने b की जगह क्या लिख दिया -3 की स्क्वायर और माइनस का क्या आ गया माइनस और 4 का क्या आ गया 4। और a का मान कितना है बताओ, तो a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है आपका इसके अंदर 5 है। तो अब अपने हल करते हैं, यानी -3 की स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये भी -3 को किससे गुणा करना है, -3 से गुणा करना है। तो आप -3 को -3 से गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं करना आता है तो आप ऐसे करके देख लो, 3 तिया क्या होता है 9 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का क्या आ गया, बोलो 9 आ गया। तो अब अपने करते हैं माइनस, अब इसको हल करते हैं। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दुआ क्या हो गया 8 और 8 5 क्या होता है 40 होता है। तो 9 में से 40 गया आपका कितना रह गया, ये रह गया आपके माइनस का 31, यानी ये अपना मूल क्या आ गया माइनस का आ गया। इसका मतलब अपना डी का मान है वो 0 से क्या है छोटा है। इसका मतलब अपने मूल क्या होंगे बताओ आप, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल इसके नहीं है। ठीक है, यानी मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि मान क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है। ठीक है, और इनका अस्तित्व नहीं होगा। तो ये क्या आ गई, मूलों की प्रकृति आ गई। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की ओर। तो अपना देखो सबसे पहले इसमें वही है, आप बताओ a का मान कितना है इसके अंदर, तो a का मान कितना है आपका 3 है और b का मान कितना है इसके अंदर, तो b का मान जो x की गुणांक होता है यानी माइनस का आपकी कितना है 4√3
3 है। और बताओ सी का मान कितना है, इसमें सी का मान क्या है आपका 4 है। तो अब अपना सूत्र क्या था, डी बराबर माइनस का 4ac। अब बताओ बी का मान, तो यानी -4√3 की क्या आ गई स्क्वायर, और -4 का क्या आ जाएगा 4, और ए का मान कितना है आपका, ए का मान है 3, और सी का मान कितना है, सी का मान है 4। तो ये मान रख दिया। अब -4√3 को आपको -4√3 से गुणा करना है। तो ये आप यहाँ देखो कैसे करना है। तो बताओ 4 का 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखो आपको √3 का √3 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि आप जानते हो अगर √ के अंदर सेम संख्या है तो अपने उनका अगर गुणा करें तो वो आपका जो √ है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो 16 तिया क्या होता है 48 होता है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 48 माइनस, अब इनका गुणा और करो आप, 4 का गुणा 3 से करें तो 4 तिया 12, और 12 चौकी क्या होता है, 12 चौकी 48। अब देखो 48 में से 48 गया क्या आ गया 0, यानी आपका डी का मान क्या आ गया बोलो 0। तो ऐसी कंडीशन होती है, तब अभी आपको बताया था। तो आपका क्या होता है, तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और अस्तित्व भी होता है क्या, और अस्तित्व भी इनका होता है, अस्तित्व होगा। तो अपने क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से इसके क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो बताओ अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले अपना द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र होता है b माइनस बी प्लस माइनस √ में b² - 4ac, और बटा में क्या था आपका 2a था, ठीक है। अब यहाँ से सारे मान है वो इस सूत्र में अपने रखेंगे। तो सूत्र में रखने से पहले देखो आप x बराबर देखो, तो ये क्या आपका माइनस का क्या लिख दिया मैंने माइनस, और b का मान कितना आपके पास, तो b का मान कितना है माइनस का 4√3 है, ठीक है। और प्लस माइनस, और इसका अपने पास मान कितना आया था, तो इसका मान अपने पास आया था 0 बटा में 2, और a का मान कितना है अपना 3 है। तो अब अपने इसको आगे और हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4√3, और ये प्लस माइनस 0 में पता है किसकी वर्ग होती है 0 की, बटा में 3 2 क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो आपको एक बार तो देखो इधर प्लस माइनस दोनों है, इसका मतलब ये इधर वाली संख्या एक बार तो आपको प्लस की लेनी है और एक बार क्या लेनी है आपकी माइनस की लेनी है। तो पहले मैं आपका ले रहा हूं धनात्मक चिन्ह लेने पर, लेकिन अपने को क्या ये 0 है, चाहे इसको धनात्मक लो चाहे ऋणात्मक लो ये सेम ही आने वाला है। लेकिन अपने को थोड़ा सा है ये आगे वाले क्वेश्चन में अपने को करने को और इजी हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आपको लेके दिखा रहा हूँ। तो देखो 4√3, तो ये धनात्मक लोगे तो प्लस का क्या आएगा 0, और बटा में कितना 6, तो सेम संख्या आ जाएगी, ठीक है, बटा में 6, तो ये कट गया 2 2 4 और 2 3 6, तो आपका क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2√3 बटा में क्या बच गया 3। अब आप ऋणात्मक ले लो एक बार, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अगर आप ऋणात्मक भी लोगे तो ये सेम ही बनेगा 4√3 बटा में 6, अब की बार माइनस का 0 आ जाएगा, तो ये सेम आपका यही उत्तर आएगा, ठीक है। तो आपके ये कितने आ गए, 2 मान आ गए x के, दोनों क्या है, एक तो 2√3 बटा 3 और दूसरा भी क्या है 2√3 बटा 3। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को वही है, a का मान कितना है अपना 2 है, और b का मान कितना है माइनस का 6 है, और c का मान कितना है 3 है। तो अब अपने हल करते हैं। तो अपना विविक्तर का सूत्र क्या है, d बराबर b² माइनस क्या होता है 4ac। अब इस सूत्र में अपने क्या रख रहे हैं, अपने रख रहे हैं इसमें मान रख रहे हैं। आप देखो b का मान कितना है आपका, b का मान माइनस का 6 की क्या आ गई स्क्वायर, और माइनस का क्या है 4 का क्या आ गया 4, और a का मान क्या है आपका, a का मान है 2, और c का मान कितना है 3 है। तो अब अपने इसको हल करते हैं। तो -6 का -6 से गुणा करेंगे तो ये तो 36 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का माइनस ही होगा तो प्लस आ जाएगा। अब देखो इसको हल करते हैं। तो देखो 4 दूआ 8 और 8 तिया 24, यानी 36 में से 24 गए आपके, ये रह जाएंगे 12। तो बताओ अब की बार d का मान क्या आया है, बोलो 0 से क्या आया है बड़ा आया है, क्या आया है 0 से बड़ा। इसका मतलब मूल क्या होंगे भी, मूल होंगे वास्तविक, क्या होंगे वास्तविक, और क्या होंगे अलग अलग होंगे, और अपने इनको ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको मूल कैसे ज्ञात करना है।
तो मूल आपको ज्ञात करने के लिए आपको बताओ कौन सा सूत्र लगाना है, द्विघाती सूत्र लगाना है। तो बताओ द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र आपको अभी बताया था क्या होता है, x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या था आपका 2a था। तो अब अपने सूत्र में क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो सूत्र में अपने मान रखेंगे तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस बी है, तो माइनस बी का क्या आ जाएगा बोलो, इसको अपने हल करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा माइनस और b का मान कितना है इसके अंदर, तो b का मान है आपका माइनस का 6। तो यहाँ के मैंने क्या लिख दिया 6 और प्लस माइनस। अब देखो इसको मैंने मान आपका अभी निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपका मान कितना आया था, अभी देखो कितना आया था 12 आया था। क्या आया था, ये देखो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था 12। तो मैंने 12 को क्या रख दिया 12 रख दिया और बटा में क्या है आपका 2 और a का मान कितना है आपके पास, a का मान है आपके पास 2। तो अब इसको हल करते हैं तो बताओ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और इधर प्लस माइनस। अब आपका देखो ये क्या होगा आगे, ये देखो अंडरूट 12 है तो इसको आप ये लिख सकते हो क्या 4 गुणा 3, इसको आप ये भी लिख सकते हो 4 गुणा 3 लिख सकते हो। तो आपका देखो क्या आ जाएगा 6 बराबर प्लस माइनस ये सॉरी बटा में क्या है 2 दुए क्या हो गया 4। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। अब हमें पता है 4 तो होती है वो 2 की स्क्वायर होती है, तो ये तो अंडरूट से क्या निकल जाएगा बाहर और 3 किसी की स्क्वायर नहीं होती, तो ये क्या रह जाएगा अंडरूट के अंदर और बटा में क्या आपका 4 है। तो पहले तो आपको क्या लेना है इसमें धनात्मक चिन्ह लेना है। क्या लेना है, धनात्मक चिन्ह है लेने पर। तो पहले तो आपको धनात्मक चिन्ह लेना है आपको, यानी आपको कैसे करना है, यानी ये वाला यहाँ पे प्लस का लेना है। तो बताओ क्या आ जाएगा 6 का क्या आ जाएगा बोलो 6 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अब देखो क्या आ गया यहाँ प्लस माइनस दोनों था तो अब की बार प्लस लेना है 2 अंडरूट 3 और बटा में आपका कितना है 4 है, ठीक है। अब देखो ऊपर कॉमन क्या रहा है, ऊपर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ आपका 2 कॉमन निकाल दिया मैंने। तो पीछे देखो यहाँ पे क्या बच गया, एक तो 3 बच गया क्योंकि 2 है 6 होता है और प्लस 2 बार आ गया, पीछे क्या रह गया अंडरूट 3 और बटा में क्या आपका 4 है। तो ये तो कट गया 2। अब देखो आपका पहला मूल तो क्या आ गया बटा में 2 आ गया। अब देखो अब की बार क्या लेना है ऋणात्मक चिन्ह है लेने पर, यानी अब की बार अपने इसमें लेना है ऋणात्मक चिन्ह लेना है। तो ऋणात्मक चिन्ह अपने लेंगे तो देखो कैसे होगा, तो ऋणात्मक चिन्ह अपने करके देखते हैं। तो देखो अब की बार 6 आ गया। अब देखो प्लस का क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ माइनस लिख दूँ और इधर क्या लिख दूँ 2 अंडरूट 3 और बटा में क्या है अपना 4 है। सेम वही कंडीशन है, वो अपने कॉमन लेंगे तो कॉमन अपना क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा यहाँ पे 3 रह गया और माइनस 2 बार आ गया, पीछे क्या रह गया अंडरूट 3 और बटा में क्या है आपका बटा में क्या पड़ा है 4। तो ये कट गया तो आपका ये क्या आ गया बटा में 2, यानी 2 मूल आ गए, एक तो ये आ गया और एक आपके ये आ गया। ओनली आपका अंतर किसका है आपके ओनली माइनस का अंतर है, यहाँ तो ये प्लस का है और दूसरा किसका आया है माइनस का आया है। तो ये आपका क्वेश्चन है वो तीसरा है। अब अपना आता है क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 मूल बराबर हों। अब बताओ इसमें मूल क्या हो बराबर। अब बताओ मूल बराबर कब होंगे, जब हमें पता है विविक्तर अपना क्या हो जाए शून्य आ जाए, ठीक है। यानी डी का मान अपना 0 हो तभी अपने मूल क्या होंगे अपने बराबर होंगे। तो अपने इसको हल करते हैं तो आप वही है, इसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा विविक्तर निकालना पड़ेगा। लेकिन अब की बार हमें पता है भी मूल क्या करने अपने को बराबर करने हैं, तो आपको डी का मान बराबर में क्या लेके चलना है 0 लेके चलना है। तो अब बताओ बी का मान कितना है, इसमें बी क्या होता है जो एक्स के गुणा में होता है, यानी क्या है के है। तो के को मैंने क्या कर दिया इसकी स्केयर है तो इसको मैंने क्या कर दिया स्केयर कर दिया, ठीक है। और माइनस का 4 का क्या आ गया 4। अब देखो ए का मान जो एक्स स्केयर की गुणा में होता है और सी का मान कितना है जो अचर पद होता है। तो अब आपका क्या बन जाएगा के स्केयर माइनस 4 2 8 और 8 3 24। अब देखो के स्केयर, अब ये माइनस का 24 है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब हमें पता है जब अपने स्केयर हटाते हैं तब इसके ऊपर क्या लग जाती है अंडरूट लग जाता है। अब के का मान क्या आ गया अंडरूट
24। अब आप के को क्या लिख सकते हो, प्लस का रूट 24 भी लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, माइनस का रूट 24 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये स्केयर जब रूट लगता है ना तो प्लस माइनस दोनों के निशान आते हैं। ठीक है, तो प्लस को अगर अपने कोई ये किसी संख्या की वर्ग है तो अपने प्लस वाली को गुणा करेंगे तो भी सेम संख्या आएगी, और उनका माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो भी क्या आएगी, सेम संख्या आएगी। तो अब आप इसको है एक बार हल करके और देख लो। तो आप देखो 24 को क्या लिख सकते हो, किसकी वर्ग होती है, 2 की होती है, और 6 किसी की नहीं होती है। तो आपका एक तो उत्तर आ जाएगा प्लस का 2√6, इसी को अगर सेम करोगे तो ये आके आ जाएगा माइनस का √2 6। तो या तो आपके ये सूत्र उत्तर निकालो या आपके ये भी क्या है, सही है। तो अब देखो क्वेश्चन संख्या 2। तो अब देखो इसको अपने सबसे पहले थोड़ा सा हल करते हैं। तो kx का पहले हमें पता है ब्रैकेट है तो इसका गुणा करना है सभी के साथ। तो kx का x से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, kx स्क्वायर। अब माइनस kx का फिर -2 से करेंगे तो ये बन जाएगा -2kx, और प्लस का 6 बराबर क्या है अपना 0 है। अब हमें पता है भी ऐसे क्वेश्चन अपने जब भी हल करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, तो आपको करना पड़ता है भी ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें अपने को a b और c का मान निकालना पड़ता है। तो a का मान कितना है, जो x के गुणा में होता है वो a का मान होता है, यानी a का मान तो कितना है, k है, और b का मान कितना है, -2k है, और c का मान कितना आपका 6 है। तो अब अपने वही है, इसको सूत्र में रखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बराबर हमें पता है भी मूल अपने को बराबर करना है, तो d का मान क्या लेना है, 0। अब अपने इसमें मान रख देते हैं। तो b का मान कितना है बोलो, -2k, और इधर स्केयर है तो क्या आ गई स्केयर, -4। a का मान कितना है अपना k है, और c का मान कितना है अपना 6 है। तो इसको हल करेंगे। अब बताओ -2 को -2 से आप गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4k स्केयर, और -4 के क्या होता है 24, और साथ में क्या आ गया k। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो एक तो कॉमन आ रहा है 4, और साथ में k भी आ रहा है। तो पीछे देखो 4 बार आ गया, यहाँ k स्क्वायर है, तो k एक बार आ गया, तो पीछे क्या रह गया k, और माइनस बताओ यहाँ पे क्या रह गया 6, और k क्या आ गया 12, और बराबर आप 0 है वो इस साइड में भी लिख सकते हो। तो अब देखो, अब बताओ 4 के बराबर, 4 के इधर क्या है गुणा में है, इधर जाके ये क्या आ जाएगा, ये भाग में आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे आपका क्या बच जाएगा, k -6। अब देखो आपका 6 इधर माइनस का है, तो इधर जाके आपका ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो k का मान आपका कितना आ गया, इसमें 6 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब अपने जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके क्वेश्चन आपके समझ में आए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।